देता हूँ। देखिए सवाल है क्या कि कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ईस्ट की तरफ, आगे की तरफ, और आगे एक दीवार है। दीवार से ये 90 डिग्री का टर्न लेके इधर मुड़ जा रही है। दीवार से 90 डिग्री का टर्न लेकर के ये इधर मुड़ जाती है। ठीक है, यही है दीवार, जिससे वो 90 डिग्री का टर्न लेके इधर मुड़ेगी। अब इसमें बोला जा रहा है क्या कि दीवार पर एक बर्ड है, और जब ये कार 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तब ये बर्ड जो है वो इस कार की तरफ जाती है और कार को छू के फिर से दीवार पर चली जाती है, फिर दीवार से कार की तरफ, फिर कार से फिर दीवार की तरफ। कब तक? जब तक कि ये कार टर्न ना ले ले। कार की वेलोसिटी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और बर्ड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पहला सवाल तो ये पूछा गया था कि बर्ड को के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तब तक कि जब तक ये कार इधर मुड़ा नहीं है। मतलब ये बर्ड ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूम करके आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर घूम करके आएगी। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये कार जो है वो यहाँ से टर्न ना ले ले, तब तक ऐसे लगातार चलता रहा। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तरीका मैंने बताया, क्या तरीका क्या है कि कार के द्वारा बॉल तक पहुंचने में लगा हुआ टोटल टाइम निकाल लो। टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कार की। इसका अगर यूज करें हम लोग, तो इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं टाइम कितना लगा। टाइम लगा हाफ आवर। ठीक है, टाइम कितना लगा? हाफ आवर टाइम लगा है। और ये तो टाइम निकल गया। टाइम के अलावा अब हम लोग को निकालना था, ये टाइम अगर निकल गया, ये टाइम क्या है? जस्ट कार के द्वारा मोड़ पर यानी कि टर्निंग में लेने में कितना टाइम लगा है, दीवार तक पहुंचने टाइम क्या लगा। इतना टाइम तक तो ये बर्ड जो है लगातार मोशन में थी। बर्ड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो बर्ड के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने इससे। टाइम इंटू डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। अब दूसरा पार्ट है कि कितना बार ये यहाँ से यहाँ, कार से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितनी बार हुई, ये आपको सोचना है कि कितना बार ये वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आया। मैं ये आपको ही दिमाग लगाने के लिए दूंगा। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सोचें। आप लोग का दिमाग बहुत कम चल रहा है, जितना उम्मीद कर रहे हैं, जितना उम्मीद होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि ये बर्ड जो है वो कितना राउंड लगाएगी। मतलब कि पहली बार कार के पास गई होगी, फिर लौटी होगी एक राउंड, फिर कार के पास आई, फिर लौटी 2 राउंड। तो ऐसा कितना राउंड हुआ होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये कितना ट्रिप जो है वो लगाया गया, आप अपने से पहले लगाइएगा। चीटिंग वीटिंग मत कीजिए, पहले खुद से दिमाग लगाइए। उसके बाद नहीं बात समझ में आएगा तो फिर इस पार्ट को मैं बताऊंगा। जो भी है 1.25 2.5 ट्राई करो, पहले अपने ट्राई तो करो सोच के। कहाँ तक पढ़ाया था मैं? याद है कुछ? 2.5 है। 2.5 कैसे, क्या लॉजिक से? खाली आंसर देख करके? सब 50 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हाँ 20 इधर गया होगा, फिर 20 वापस गया होगा, और फिर 10 गया होगा। मतलब 2 हो गया, और तीसरा का उससे पहले, तो तीसरा का आधा के पहले 2.5 हुआ। टाइम कितना लगा टोटल? 1.5 आवर। सर एक बार जाने आने में तो 40 किलोमीटर लगेगा ना। हाँ, एक बार जाने में और एक एक बार ट्रिप वो आने ना में। हुआ, हाँ, एक ट्रिप वो हुआ। एक ट्रिप हुआ कि 20 किलोमीटर गया, और फिर उसके 20 बाद 10 किलोमीटर आया, किलोमीटर तो फिर 10 किलोमीटर आ ही जाएगा अगर। उसके बाद सर 10 किलोमीटर। उसके बाद 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला ना सर, तो 40 के बाद 10 ही ना बचा। 10 ही बचा है। सही बात है, 10 बचा है। तो 5-5 का ना होगा? 5-5 का सर होगा वापस ना? घूमेगा ये। खाली वहां पर पहुंचेगा फिर लौटेगा तब ना एक ट्रिप होगा जी। तो ये पूरा ट्रिप काउंट करना है कि कितना बार लौटा भी है। तब ट्रिप का मतलब क्या हो गया? 5-5 में लौटना क्या जरूरी है सर? आधा रास्ता हम कहीं रुक गया तो
अच्छा सोचो, नेक्स्ट सोचो, पहले डिटेल में सॉल्यूशन तुम लोग फोटो खींच के भेजना क्या कैसे बनाए हो। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी पे फिर से आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन मोशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आज टू डायमेंशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन 2D एंड 3D। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D एंड 3D। चलो देखो, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन से मैं इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहला एग्जांपल मुझे बताओ कि अगर एक ये दिया हुआ है, वेक्टर का यूज पड़ेगा। वेक्टर मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग पढ़ दिए हो, वेक्टर का वीडियो देख लिए हो, उम्मीद यही करूंगा, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है इस टॉपिक में। ये मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 35 डिग्री है, ये 35 नहीं 37 डिग्री, ठीक है। ये भी बराबर, तुम्हें इसका कंपोनेंट निकालना है। इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा मुझे निकाल कर दिखाओ। मुझे बताइए, ये अगर एक्स एक्सिस है अगर, और ये अगर वाई एक्सिस है, तो यहाँ से कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा वी एक्स। यहाँ से वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा वी वाई। तो वी एक्स बराबर निकाल के दिखाओ और वी वाई निकाल के दिखाओ क्या होगा। साइन 37 डिग्री जो होता है वो 3/5 होता है, कॉस 37 डिग्री जो होता है वो 4/5 होता है। ये बता चुका हूँ। वी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 10 cos 37 डिग्री लिखेंगे। और वी वाई बराबर क्या लिखेंगे? 10 साइन 37 डिग्री लिखेंगे। तो मतलब क्या होगा? 10 इंटू, बताओ, 10 इंटू क्या? 10 इंटू 3/5। सर आंसर चेक कीजिए। अच्छा, आंसर भेजे वो लोग? हाँ 6 और 8 ठीक तो लग रहा है। 6 और 8, 6 मीटर पर सेकंड, इधर 8 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में कि 8 मीटर पर सेकंड आई कैप है प्लस 6 मीटर पर सेकंड जे कैप है। बोला जा सकता है? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? यस सर। कोई दिक्कत? क्या कोई समस्या है इसमें? नो सर। ग्रेट। नेक्स्ट, इसमें मुझे बताओ, यही काम करके देखता हूँ होता है कि नहीं आप लोग से। यहाँ पर इसको नॉर्थ माना, इसको ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। देखो वेलोसिटी इधर की तरफ, ये, और ये है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एक तरह से एक्स एक्सिस की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये इधर से वाई एक्सिस की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहां से एंगल बना रहा है 57 डिग्री, 53 डिग्री। मुझे ये कंपोनेंट निकाल के दिखाइए कितना होगा, और ये कंपोनेंट निकाल के दिखाइए कितना होगा।
ठीक है, इसे मैं वी वाई बोल रहा हूँ, इसे मैं वी एक्स बोल रहा हूँ। निकाल के दिखाओ। सर VX 30 और VY 40। कितना? VX 30 VY 40। वी एक्स आएगा कितना को, साइन 37 डिग्री जो साइन 53 डिग्री जो होता है तो 4/5 होता है, और 53 डिग्री जो होता है वो 3/5। हाँ, हाँ तो ठीक ही तो। क्या हो जाएगा, 50 गुना 4/5 40, ये हो जाएगा 30। अब बताओ v बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, -40 आई कैप -30 जे सर कैप लिखेंगे। ऊपर में 30 होगा ना, सर VX ऊपर में 30 होगा सर, इसमें 40 अरे होगा। हाँ, वो देखो गलती कर दिए, कॉस ना लिया जाता है ऊपर जी। देखो जहाँ पर वही तो सर। देखो मेरे से गलती हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर 50 कॉस, कॉस ना होगा 53 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड होगा। जिसके साथ एंगल पता नहीं रहता है उसके साथ साइन लेते हैं, तो 50 साइन 53 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/5, यानी क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v बराबर क्या लिखेंगे, -30 आई कैप प्लस सॉरी -40 जे कैप मीटर पर सेकंड लिखेंगे। आया पल्ले पड़ा कुछ? चलिए, ये सब आ गया है तो फिर अब हम रिलेटिव मोशन का सवाल कर सकते हैं। अब एक सवाल मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एक वेलोसिटी है va और ये ऐसे है, ठीक है, ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड है, और एक्स एक्सिस के साथ ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये va का मैग्नीट्यूड दिया, और एक vb है, ये एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल ऐसे बना रही है vb, ठीक है, और ये भी 15 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड, ये भी एक्स एक्सिस ही है। आपको निकालना है va विथ रिस्पेक्ट टू b, निकालो क्या होगा, और vb विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, ये निकाल के देखो। निकाल के दिखाइए। निकाल के दिखाओ जल्दी। सबसे पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ते हैं, सबसे पहले इसको कंपोनेंट, va को क्या लिखेंगे बताओ, va को क्या लिखेंगे बताओ। कंपोनेंट इसका आएगा एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ये आएगा क्या बताओ, 15 cos 37, 15 sin 37, कितना आएगा, cos 37 कितना है 3/5, तो ये 9 आई कैप, आएगा 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप आएगा इधर, और vb के लिए क्या लिखेंगे, इधर की तरफ 15, cos 37 तो 4/5 में होता है। हाँ वही तो उल्टा हम लिख दिया ना, 12 और 9 पहले ना आएगा, 10 पहले 12 आएगा, उल्टा लिख दिया पहले।
यहाँ पर पहले आएगा 12 12 कैप प्लस 9 जे कैप। प्लस 9 जे कैप। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बता तू। 15 साइन 12 आई 37 कैप माइनस 9 जे कैप। तो भी बराबर आएगा तुम्हारे पास 12 आई कैप आई कैप माइनस 9 जे कैप। तो भी ए कॉमा बी क्या आएगा बताओ।